सबसे पहले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो हम उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो वेजिटेरियन फूड्स के लवर हैं, जो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ रेस्टोरेंट की खासियत पता है क्या है कि आपको जो खाना मिलता है ना वो बिना प्याज लहसुन के। तो सबसे पहले तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो वीडियो लेकर आए हैं ना, उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो वेजिटेरियन फूड्स के लवर हैं, जो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको प्योर वेजिटेरियन भी मिलेगा और वेजिटेरियन भी मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं अपने स्टाइल में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, वसते रहो। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खाना बदोश में। ये है दीपक, मैं हूँ यतीन। आज हम आपको लेकर आए हैं शक्तिनगर नागिया पार्क में। भाई शक्तिनगर तो हम आ गए हैं, पर कहाँ पे आए हैं ये आप लोगों को दिखा देते हैं। हम आए हैं गोवर्धन में। गोवर्धन है कि यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। अच्छा, यहाँ रेस्टोरेंट की खासियत पता है क्या है कि आपको जो खाना मिलता है ना वो बिना प्याज लहसुन के मिलता है। आप चाहो तो उसमें प्याज लहसुन रखवा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं रखवा सकते। और भाई ये जो वीडियो है ना, ये नवरात्रों में हमने इसलिए डाली क्योंकि यहाँ पे नवरात्रों में ना आप लोगों को पता है कि लोग प्याज लहसुन तो खाते नहीं है। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पे कुछ किचन के ग्लिम्स लेते हैं। ऑनर साहब यहाँ पे है नहीं है, तो मैनेजर साहब से अगर कुछ बातचीत हो सकेगी तो वो करेंगे और फूड टेस्ट करेंगे, आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो भाई ये एम्बियंस है यहाँ का, ये सारा इनका सिटिंग एरिया है। और इसके ऊपर एक पार्टी हॉल बना हुआ है जहाँ पे आप गैदरिंग कर सकते हो। यहाँ पे आ सकते हो, आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। तो ये है इनका पार्टी हॉल। यहाँ पर बैलून वैलून लगे हुए हैं। देखो, किसी का शायद बर्थडे होगा शाम को, तो ये यहाँ पर जो गैदरिंग है 30 से 35 बंदों की गैदरिंग इस पूरे हॉल में हो सकती है। और नीचे भी इनका स्पेस है। कुल मिला के अगर 60-70 बंदे अगर टोटल की गैदरिंग हो तो यहाँ पे आराम से हो जाएगी। तो आपको मिलवाते हैं इनके मैनेजर साहब से। तो ये है इनके मैनेजर साहब। सर, आपका नाम क्या है? राजीव शर्मा। तो राजीव शर्मा, थोड़ा लाइट में आ जाते हैं। तो ये राजीव शर्मा जी है यहाँ के मैनेजर। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खाना बदोश में। तो सबसे पहले तो ये बताइए यहाँ का एड्रेस और लोकेशन। यहाँ का जो एड्रेस है बहुत सिंपल है। अशोक विहार के नज़दीक है, शक्तिनगर नागिया पार्क सर्कल पे ये है ये। और ये तकरीबन यहाँ पे 5 साल पुराना आउटलेट है जिसको इस्टेब्लिश किया था। आज से 20 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी गोवर्धन वेजिटेरियन की। अच्छा। साउथ दिल्ली में अर्चनी में। अच्छा। जो रखी गई थी मिस्टर वरुण गुप्ता के थ्रू जी। तो उनका एक शौक है इस चीज़ के अंदर, खाने पीने के शौकीन भी हैं। तो उन्होंने वहाँ पे करने के बाद उन्होंने 5 साल पहले यहाँ पे इसको स्टार्ट किया। तो उनका एक एम है, वो एक खुद चाहते हैं कि एक लोगों को एक प्योर वेज लोग में कम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन उनका एक जो सोच है कि वो चाहते हैं कि एक लोगों को एक अच्छा हाइजीनिक और इथनिक फूड मिले, वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड कर सके आप। यस, और वो खुद चाहते हैं कि प्रमोट हो। और उन्होंने कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि हमें किसी से अननेसेसरी धोखा करना नहीं। वो बहुत ही एक सिंपल सोबर आदमी है और वो खुद इस चीज़ को बहुत प्रेफर करते हैं। शर्मा जी, ये बताइए यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? हमारी जो स्पेशलिटी है, एक तो प्योर वेज के अंदर हम लोग जो देते हैं विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक, प्रॉपर जैन फूड हम लोग सर्व करते हैं हम लोग। और ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोग अरेंजमेंट भी करते हैं। और जो हमारी स्पेशलिटी है वो एक साउथ इंडियन कुजीन है, प्लस बेसिकली हम तो डील तो मल्टी कुजीन में करते हैं, बट हम लोग जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं साउथ इंडियन हो गया और इंडियन जो कुजीन हम लोगों का है सारा का सारा विदाउट ऑनियन गार्लिक भी मिल जाएगा। यस, विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक हम लोग बिल्कुल देते हैं हम लोग। और ऑन डिमांड हम लोग सब कुछ सर्व करते हैं। तो आप हमें यहाँ पे क्या खिलाना चाहोगे ये बताइए। खाने को तो आप बिल्कुल सब कुछ खाइए क्योंकि सब कुछ एक हाइजीनिक चीज़ें हैं सारी। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दही के शोले ट्राई करें। बिल्कुल। और हमारा एक जो स्पेशल डोसा है, हमारा गोवर्धन स्पेशल डोसा, आप उसको बिल्कुल प्रेफर करें, बिल्कुल खाएं उसको। अच्छा। और जो भी कुछ चीज़ें रहेंगी मैं शेफ़ से बिल्कुल मिलाऊंगा। जो उनके हाथ में टेस्ट है, जो वो देना चाहे बिल्कुल वो देंगे। तो मैं आपको शेफ़ से मिलाता हूँ। तो चलते हैं जी शेफ़ के पास। इनके शेफ़ हैं, उनसे मिलते हैं और आपकी बात कराते हैं। ये है इनकी किचन। काफ़ी बड़ी किचन है लेकिन नीट एंड क्लीन किचन है। तो यहाँ जो इनके शेफ़ हैं उनसे मिलते हैं। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं सारे के सारे जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, जो भी लड़के, सबने देखो कैप वैप पहन रखी है। पूरा हाइजीनिक तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखकर। जो हमें ये फूड नीचे सर्व करते हैं, कितने हाइजीनिक तरीके से हमें सर्व करते हैं और हम इसे खाते हैं। तो ये है यहाँ के शेफ़। सर, अपना नाम बताइए सबसे पहले। ईश्वर शर्मा। ईश्वर शर्मा। शर्मा जी ये भी हैं और शर्मा जी ये भी हैं। शर्मा जी का पूरा यहाँ पे होल्ड है। तो शर्मा जी ये बताइए, आप हमें वेज में क्या क्या खिलाएंगे? और मैंने सुना कि आपकी जो हाथों में कलाकारी है, बता रहे थे हमारे मैनेजर साहब कि आप शुरू से जब से रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन हुआ है तब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप हमें क्या खिलाओगे अपना, ये बताइए आप। मैं आपको एक दही का छोले खिलाता हूँ, यहाँ का गोवर्धन का स्पेशल है। अच्छा। और एक गोवर्धन स्पेशल डोसा खिलवाता हूँ। अच्छा। बाकी नॉर्थ इंडियन से कुछ पनीर के ग्रेवीज जी। और दाल मखनी वगैरह
तो सारा का सारा ये विदाउट ऑनियन का विदाउट अनियन, सारा का सारा विदाउट अनियन गार्लिक। ये शर्मा जी हमें खिलाएंगे। शर्मा जी देखो होते तो पंडित हैं, तो काम भी इनका वैसा ही रहेगा। तो अपना फूड वूड यहाँ देखते हैं कैसे बन रहा है और बनवाते हैं और उनसे टेस्ट करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो भाई अब यहाँ पे हमारा लगने जा रहा है यहाँ का स्पेशल गोवर्धन डोसा। ये आ गया जी बैटर तवे पे, और तवे का साइज़ देख लो भाई कितना बड़ा तवे का साइज़ है यहाँ पे। और यहाँ का जो डोसा है ना, लोगों से सुना है कि यहाँ का डोसा जो है ना काफ़ी स्पेशल है। अभी ये बनते हुए देखते हैं कि कैसे बन रहा है, उसके बाद टेबल पे पहुँचाएंगे और टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे। तो भाई डोसा हमारा बन गया, यहाँ पे तैयार हो गया। ये पेपर प्लेन डोसा है और ये देखो ये आ गया जी प्लेट में। ये बनाना लीफ के ऊपर रखा गया है। बनाना लीफ के ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि बनाना लीफ जो हिंदुओं का शुद्ध माना जाता है केला पत्ता। अच्छा, केला पत्ता शुद्ध माना जाता है। और ये देखो जी ऊपर ये कोकोनट का भूरा है, ऊपर से ड्राई फ्रूट है। अरे वाह क्या बढ़िया भाई। और ये साथ में 2 कटोरी हैं जिसमें एक आलू की सब्जी है और एक में पनीर की सब्जी है। और इसके ऊपर से सेम ड्राई फ्रूट और कोकोनट का भूरा डाला हुआ है। तो अब ये टेबल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। तो भाई टेबल हमारी सज चुकी है, एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं हमने मंगवाया क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये है जी इनका गोवर्धन स्पेशल डोसा। डोसे का साइज़ देख लो, ऊपर देख लो, बताया था आपको कि कोकोनट का भूरा पड़ा हुआ है, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, साथ में इसके मिली है ये पनीर की सब्जी है, ये सांभर, ये आलू की सब्जी, और ऊपर इनके दोनों ड्राई फ्रूट और कोकोनट की भूरा गार्निश हो रखी है, गार्निशिंग हो रखी है। 2 सांभर यहाँ पे मिले हैं और इसकी कॉस्ट है 350 रुपये। आते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम पे, ये है जी इनका पनीर लबाबदार। और रंगत देखो यार कितनी बढ़िया लबाबदार। मैं कह रहा हूँ इतना जबरदस्त लग रहा है देखने में कि आपको देखने के बाद ना ऐसे भूख लग जाएगी। ये कॉस्ट करता है वही 350 का, फुल क्वांटिटी है ये। इसके बाद आते हैं दही के शोले जो कि स्नैक्स में हैं। और ये देखो शेप देखो दही के शोलों की, प्रेजेंटेशन जो है इनकी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये कॉस्ट करते हैं 350 रुपये के। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आइटम पे, ये है जी दाल मखनी। ये देख रहे हो ऊपर क्रीम से ना फूल की पत्तियाँ बनी हुई हैं और ये कॉस्ट करती है 290 रुपये की। सारी पत्तियाँ तूने हिला दी यार। यार आप खाएंगे तो पत्तियाँ तो हिलेगी ना। साथ में हमने मंगवाया जी इनका बटर नान। नान देखो साइज़ देखो इसका कितना बड़ा है, मतलब 2 बंदे ना बड़े आराम से इसको खा सकते हैं, 2 के 2.5 भी खा सकते हैं। ये कॉस्ट करता है 80 रुपये का। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सारा माल ठंडा हो जाएगा, इससे बढ़िया पेट में डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं अपने डोसे से जो कि इनका स्पेशल है। डोसे का कोई टेस्ट नहीं है। एक बात बताऊं तो जो नॉर्मल डोसा होता है वही है, सारा जो खेल है ना वो है भाई सांभर का और इनकी सब्जियों का। इतनी ज़बरदस्त पनीर की सब्जी बनी हुई है ना, पूछो मत। हर बाइट अगर आप लोगे ना तो उसमें ड्राई फ्रूट मिलेगा भाई आपको मुंह में। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो इन्होंने पनीर की सब्जी साथ में दी है। अगर आप डोसा लवर हो और वो भी आपने बिना प्याज लहसुन का खाना है तो सीधा आप आ जाओ गोवर्धन में। जो भी इसका एड्रेस होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ खिला रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आइटम क्या पकड़े भाई? नेक्स्ट आइटम पकड़ते हैं इनकी दही के छोले। ये देखो जी बने कैसे थे और आए कैसे हैं, दिल बना दिया भाई साहब ने। ये देखो जी फिलिंग देखो, पहले सबसे पहले फिलिंग देखो क्या भरा हुआ इसमें। इसको खाएंगे बिना चटनी के। दही के छोले जैसे होने चाहिए ना सेम वैसे हैं, ऊपर से क्रंची, अंदर से जो इसमें पनीर की स्टफिंग हो रखी है, जो सब्जियां डाल रखी है ना, एक नंबर भाई, मज़ेदार, काफ़ी बढ़िया डाल रखी हैं। जो दही का फ्लेवर आ रहा है खट्टा मीठा का, काफ़ी ज़बरदस्त है। इनके पास हर चीज़ मिल जाएगी आपको। नॉर्थ इंडियन मिल जाएगा, चाइनीज़ मिल जाएगा, साउथ इंडियन मिल जाएगा, सारा का सारा वेजिटेरियन मिल जाएगा। अगर आप बिना प्याज लहसुन के खाना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जो वेजिटेरियन फूड्स प्रेफर करते हैं। तो भाई आते हैं अब इनके मेन कोर्स पे। मैं सबसे पहले लूँगा इनका ये जो पनीर लबाबदार है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये देखो जी रिच लग रही है। इसको लेंगे बटर नान के साथ। और नान तो भाई वाकई में ना बहुत बड़ा है। नान नहीं है, नाना है। हाँ नाना है। और मैं गलती कह रहा था कि 2 लोग खा लेंगे, 2 से 2.5 लोग, 3 भी खा सकते हैं। थोड़ा सा लेते हैं सिर्फ।
एक क्रीमी दाल, एक मखनी दाल जो दालों में होता है, विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा इस दाल के बारे में। ये आपको यहाँ पर आओगे खाओगे तो आपको पता चलेगा। भाई बात करूँ इनके पनीर लबाबदार की, सबसे पहली बात पनीर जो है ना काफ़ी सॉफ्ट है, जो ग्रेवी बना रखी है ना क्रीमी ग्रेवी बना रखी है, जो अंदर इसमें वेजिटेबल्स डाल रखी हैं, चाहे वो कैप्सिकम हो चाहे टमाटो हो, वो अलग से ना उनके एक चंक्स आ रहे हैं जो कि खाने में ना काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये पनीर लबाबदार की बात करूँ ना तो ये भाई नंबर 1 है। बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, प्याज लहसुन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। इतना सॉफ्ट पनीर है ना कि मुंह में जाके घुल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ बना रखी है। अगर इन चीज़ों को आपने ट्राई करना है तो आपको आना पड़ेगा गोवर्धन पर। मैं बार बार बता रहा हूँ, वेजिटेरियन फूड अगर आपको खाना है और कल से वैसे भी नवरात्रे चालू हो रहे हैं, तो आपको अगर बिना प्याज लहसुन खाना खाना है तो आप यहाँ आ जाइए। आपकी सारी की सारी डिमांड है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप आते हो ना तो आप अगर पार्टी बुक करना चाहते हो, कोई स्मॉल गेट टुगेदर बुक करना चाहते हो, वो भी आपको एरिया स्पेस अलग से मिल जाएगा। 30-35 बंदों के ऊपर है जहाँ पे हम बैठ के खा रहे हैं। नीचे जाओगे नीचे भी मिल जाएगा, नीचे भी 50-60 बंदों की सीटिंग है, आप नीचे भी ले सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, कोई ओकेजन है, 10-12 बंदे सेलिब्रेट करने आ रहे हो, तो भाई एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आप आके ना अपनी गेट टुगेदर रख सकते हो, ये फूड एंजॉय कर सकते हो। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। होप करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना है यतिन? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके हमें जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसकी आईडी है खाना बदोश बाय दीपक यतिन, खाना बदोश बाय दीपक यतिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।